हेलो एंड नमस्कार। आप सभी बंधुओं का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड बहुत से वीडियोस में ये देखने को मिला, मैक्सिमम एस्पिरेंट कमेंट कर रहे थे कि सर एक डेडिकेटेड वीडियो एसएससी एमटीएस पे लाइए जिसमें सारे डेटा को आप क्रिस्टल क्लियर कीजिए। तो यहाँ पर जो आपका इतना सारा सहयोग रहा है उसी के बेसिस पे हमने काफी ज्यादा डीप एनालिसिस की हुई है। एंड आपको स्टार्टिंग में ही हम बताना चाहेंगे, आप चाहे सीजीएल की कट ऑफ हुई या सीपीओ की कट ऑफ हुई या सीएचएसएल की कट ऑफ हुई, लगभग सेम डाटा गया हुआ है। और आप सभी जान रहे हैं कि हमारे पास कुछ आप ही में से एस्पिरेंट अपने स्कोर बताए हुए हैं और उनका कहना है कि उनका इजी शिफ्ट है, किसी का कहना है हार्ड शिफ्ट है, एंड किसी का कहना है कि सर मॉडरेट लेवल का पेपर रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद हम आपको एश्योरिटी देते हैं कि आपका जो कट ऑफ के रिगार्डिंग डाउट्स है, जितने भी डाउट्स हैं कि हम इस स्टेट से हैं, हमारी कट ऑफ क्या रहेगी, हम उत्तर प्रदेश से हैं, हम दिल्ली से हैं, महाराष्ट्र से हैं, बंबई से हैं, कहीं से भी आप बिलोंग कर रहे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आप किसी भी रीजन से हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये डाउट तो क्लियर होने ही वाला है कि आपका साथी यहां पर फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं, जब रिजल्ट आता है तो उनकी उम्मीद टूट जाती है। कई बार ऐसा होता है अभ्यर्थी मैक्स स्कोर कर लेता है, उसके बावजूद भी उसकी जो होप रहती है वो बिल्कुल ना के बराबर रहती है कि मेरा इस एग्जाम में सिलेक्शन होगा कि नहीं। जब फाइनल पीडीएफ आता है तो उनके नाम होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज तो आपकी क्लियर होने वाली है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राहुल कुमार सिन्हा जी का ये हम शुक्रिया अदा करेंगे कि इतना बढ़िया उन्होंने काम किया है कि उन्होंने आरटीआई रिप्लाई करके ये पता लगा लिया कि कितने एस्पिरेंट यहाँ पर अटेंडेंस जिनका सीट बना हुआ है ना। लगभग साथ ही यहाँ पर 54 लाख एस्पिरेंट ने फॉर्म अप्लाई किया था। लगभग हर बार ये देखने को मिलता है कि 50+ लाख ही एमटीएस के लिए फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं, उससे कम तो कभी कभी कभार हो गया। पिछले बार तो 1100+ वैकेंसी थी, उसके लिए भी 30-35 लाख इसी तरह का कुछ डाटा निकल कर आया था। काफी दिन हो गया है तो दिमाग में नहीं है, अगर आपको पता हो तो जरूर से कमेंट सेक्शन में साझा करें। लेकिन 30 लाख से तो कम एस्पिरेंट ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये तो कंफर्म है। इस बार भी हमें यह देखने को मिल रहा है कि लगभग 22,50,788 कैंडिडेट है ना। ये आरटीआई डाटा है साथी, ये बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं होता है। आरटीआई रिप्लाई एसएससी के साइट पे हमें देखने को मिल जाता है। आप खुद जाकर आरटीआई 2005 से जो अप्लाई किया गया है उसके थ्रू आप जान सकते हैं कि सरकारी डेटा में आपका क्या योगदान रहा है ना, कि उनके पास जो डाटा है वो क्या है। तो ये स्पष्ट हो गया कि लगभग 22 लाख के अप्रॉक्स एस्पिरेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। ऐसा कहा जा सकता है 45% लगभग यहाँ पे एस्पिरेंट पार्टिसिपेट किया। ये बताने का क्या मतलब है, देखिए जब नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होते हैं और वैकेंसी कम रहती है तो ये कहा जा सकता है कि कट ऑफ तो एकदम हाई पीक पर होगी। लेकिन जब आपकी वैकेंसी ज्यादा होती है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट उतने नहीं होते हैं जितने फॉर्म डाले गए थे, जो एक सिनेरियो बन रहा होता है कि 50 लाख फॉर्म डाल दिए गए हैं, पर सीट पे फाइट 1 लाख का होगा, तो इस तरह जब सिनेरियो बनते हैं तो डेफिनेटली 150 आउट ऑफ 150 लाना भी कम ही लगता है ना। 151 लाएंगे तब जाके सिलेक्शन होगा, इस तरह का पूरा सिनेरियो बन रहा होता है। होप सो ये चीजें आप समझ रहे होंगे। और ये बहुत अच्छी खबर है कि नंबर ऑफ जो एस्पिरेंट है वो 45% है। हालांकि 22 लाख का जो डाटा यहाँ देखने को मिल रहा है वो ये कहेंगे नॉर्मल तो नहीं ही है ना। अब साथ ही यहाँ पर हमारे पास कुछ डाटा निकल कर आया है जिसको हम साझा करने चाहेंगे। रैंक मित्रा का ये पूरा डाटा है और जो कि हमने कहीं से चुरा कर उठा के आपको दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सके कि साथ ही कितना आपका नंबर बूस्ट होगा। आप खुद देख रहे हैं जो हमने आपको बताया था स्टार्टिंग से ही, जब आपके एग्जाम्स कंडक्ट करवाए 20,000 30,000 आपके व्यूज देखने को मिल रहे थे और काफी एस्पिरेंट कह रहे थे कि सर आप गलत बता रहे हैं और 90+ स्कोर करना बहुत ही मामूली बात है। आप देख पा रहे हैं रैंक मित्रा ऑफिशियली अपना डाटा शेयर किया हुआ है यहाँ पे, और 30 तारीख से लेके हमारा जो 14 नवंबर तक एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है मल्टीपल शिफ्ट्स में, उसका ये डाटा है। आप यहाँ पर देखिएगा कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो काफी कम है, लेकिन औसत निकाला गया इनका, और वही अभ्यर्थी चेक किया होगा जिसको एश्योर होगा कि मेरा यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो इस बात से भ्रमित मत होइएगा कि मात्र 613 है, 603 किसी में कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहा है तो यहाँ पे स्कोरिंग कम दिखाया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वही एस्पिरेंट चेक करता है जिसको इस बात की नॉलेज होती है, जो अपडेटेड रहता है। इसलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। और यहाँ पे देखिएगा मात्र 55 नंबर, 55, 59, 61, 62, 64, 66, 67 और ये डाटा हो। चलो यहाँ पे और भी डाटा है 77, 78, 79 एंड और देखा जाए तो 84, 87। जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ते गए हैं आप खुद देख पा रहे हैं, अपनी खुली आंखों से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये अपडेट है। और यहाँ पे अगर देखें तो जो भी शिफ्ट आपका है, ये हम नहीं कहेंगे कि आपका इस शिफ्ट में है तो आपके नंबर घट जाएंगे। जो भी शिफ्ट है ध्यान से सुनिएगा कि आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने कितने स्कोर बढ़ेंगे। जब स्टार्टिंग के शिफ्टों की बात करें तो एसएससी की एक टेंडेंसी रही है हमेशा से कि स्टार्टिंग के शिफ्ट वालों के अभ्यर्थियों का जो स्कोर है वो डाउन ही होता है, क्योंकि अभ्यर्थी को बिल्कुल इस बात की अवेयरनेस नहीं होती है कि पेपर का लेवल कैसा होगा। क्या पता पेपर हार्ड पूछ ले, क्या पता पेपर नॉर्मल पूछ ले, या क्या पता पेपर एकदम हलवा आ जाए, इजी आ जाए। तो ये चीजें रहती हैं। पेपर आसान आने के बावजूद भी जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं उनने स्कोर नहीं कर पाते हैं ड्यू टू सम कॉन्सिक्वेंसेज इन द एग्जामिनेशन। कुछ एग्जामिनेशन प्रेशर भी होता है और स्टार्टिंग में ही माइंड सेटअप होता है, पता नहीं कैसा पेपर आ जाएगा। हलवा भी पूछ लिया जाए तो हलवा खाने में तो थोड़ा डर जरूर लगता है कि मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं।
यही एग्जामिनेशन प्रेशर होता है। तो इसी के चलते कई सारे एस्पिरेंट का माइनस मार्किंग भी लगता है। अब अगर हम बात करें तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग की वजह से ये स्कोरिंग आउट ऑफ 150 देखने को मिल रही है। अभी अगर हम बात करें तो एक अभ्यर्थी का मैसेज देख रहे थे, उनका कहना यह था कि सेशन 1 में उन्होंने जो भी स्कोर किया हो लगभग कहा जा सकता है 60-65 ऐसा उन्होंने कहा था। सेशन 2 में भी कुछ ऐसा ही कहा था और कह रहे हैं कि सर मेरा टोटल मार्क्स 132 आ रहा है, क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, इन दोनों को मिला के। अभ्यर्थी ऐसा अभी भी आपके अंदर डाउट है तो कहीं ना कहीं आप अपडेट बिल्कुल नहीं है। सिर्फ सेशन 2 ही काउंट किया जाएगा जिसमें इंग्लिश और जीके के प्रश्न और जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये चीज अवेयर में रहिएगा, तभी इतना कम स्कोरिंग भी देखने को मिल रहा है आउट ऑफ 150। अब बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में किस अभ्यर्थियों को कितना स्कोर देखने को मिलेगा। आ जाए भैया जो स्लाइड, हाँ बिल्कुल आ गई। ये देखिए, ये इस बार का एसएससी सीजीएल का डाटा हमने निकाला है, एक एस्पिरेंट का है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका जो रॉ स्कोर है वो 131 है, जबकि नॉर्मलाइजेशन के बाद 20+ स्कोर देखने को मिला है नॉर्मलाइजेशन में। तो ये कॉमन बात है, आपको अगर ना पता हो, आप फर्स्ट टाइम एसएससी का पेपर दे रहे हो, तो ये बहुत कॉमन होता है। अगर आपका शिफ्ट काफी ज्यादा टफ रहा है तो 25 से 30 भी प्लस हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका शिफ्ट थोड़ा इजी हो जाता है तो 2 से 3 मार्क्स आपके माइनस भी हो जाते हैं। तो इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे और इस बार भी ये चीज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपको डाटा दिख रहा है, जो स्टार्टिंग के शिफ्ट वाले एकदम निश्चिंत रहे उनका 20+ आराम से हो जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पर शिफ्ट बढ़ रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट और नंबर ऑफ गेनिंग मार्क्स बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है इसमें भी हार्ड शिफ्ट लो शिफ्ट रहेगी। ये नहीं कि स्टार्टिंग वाले का 20+ हो गया तो आपका डाउन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसने भी 60 से लेके 60 से लेके 65 के बीच स्कोर आ रहे हैं इनका भी 20+ होगा, और जिनके जो है 66 से लेके 72 के बीच आ रहे हैं इनका 15 नंबर बूस्ट हो जाएगा, है ना। और फिर साथ ही 73 से लेके 80 वालों का लगभग 10 नंबर बूस्ट होगा। अब ये तो एवरेज की बात होगी, एवरेज पे कभी आपकी जो कट ऑफ है वो निर्धारित नहीं होती है। अब यहाँ पर आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बाकायदा डिजाइन में हमने लिखा हुआ है कि स्टूडेंट ये ना कहें कि सर आप तो कुछ भी लिख देते हैं। साथ ही इस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, इस चीज पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। यूपी बोर्ड वाले तो एकदम हवा हो गए थे कि इंग्लिश का पेपर इस तरह का पूछ लिया गया कि क्या ही बताएं, और इंग्लिश वाले धुआं धुआं कर दिए थे जब उन्होंने देखा कि इतना हलवा पेपर आया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कहेंगे कि चैलेंज होता है यूपी बोर्ड के लिए या फिर अदर जो स्टेट के बोर्ड्स होते हैं उनके लिए। लेकिन सीबीएसई आईसीएसई वालों के लिए हलवा पेपर रहा है। तो 25 में 25, 25 में 22, 25 में 23 करना बहुत बड़ी बात नहीं है। और जीके जीएस में तो किसी अभ्यर्थी के 5-6 क्वेश्चन ही देखने को मिल रहे हैं, ज्यादातर एस्पिरेंट के 12+ भी क्रॉस नहीं हुए हैं। तो इसकी तो बात ही छोड़िए जीके जीएस की। और जिनका जीके जीएस में 15+ स्कोर आ रहा है, 15 क्वेश्चन अगर आपने सही कर ले रहे हैं तो 15 तियां होता है 45 नंबर की बाजी आप बड़ी ही आसानी से मार लोगे। और अगर इंग्लिश में कर दिया है खेला, 20-22 सही कर लिया है तो सैल्यूट है, फाइनल सिलेक्शन ले जाओगे आप। यहाँ पे अगर और डाटा की बात करें तो इस बार का जो हमारे पास नंबर ऑफ वैकेंसी है दैट इज इनफ फॉर सिलेक्शन फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट माइंड। जिनके भी जो माइंड है वो तेज है उनके लिए हलवा बात है ना। और एसएससी सीजीएल वाले भी इस एग्जाम को दिए हुए हैं जो बेचारे बेरोजगार हैं और बस सीजीएल कर रहे थे, एमटीएस की आगे, एमटीएस में लग गई नौकरी तो फिर बल्ले बल्ले करेंगे। तो वो भी एस्पिरेंट पार्टिसिपेट किया है। कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं जो अपर लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, इसमें बाजी मार जाएंगे। तो ये भी होता है कि कट ऑफ को थोड़ा आप करने में मदद इन्हीं अभ्यर्थियों का होता है। लेकिन अगर कुछ चीजें देखें तो पिछले बार का जो कट ऑफ था, अगर पिछले बार की कट ऑफ देखें तो लगभग 132-133 के अप्रोक्स जहां तक हमको याद है यूआर कैटेगरी का मिनिमम स्कोर गया हुआ था। लेकिन अगर हम वैकेंसी की बात करें तो 1100 के अप्रोक्स थी, 100 में ना कि 1000 में। तो इस अकॉर्डिंग 132 नंबर के अप्रोक्स रही थी कट ऑफ। एंड और जबरदस्त नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था। आप अगर उस एग्जाम में पार्टिसिपेट किए होंगे तो आपको पता होगा कि जो कट ऑफ थी वो काफी कम गई थी अगर उसके अकॉर्डिंग देखें जो वैकेंसी थी। इस बार का जो कट ऑफ रहेगा ऑल स्टेट की बात करें तो औसतन जो कट ऑफ रॉ स्कोर में बनेगा औसत में, देखिए इसमें 2 तरह की कैटेगरी है, एक तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ और एक सेंट्रल सीआर जोन, सेंट्रल जोन। अब देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का जिनके भी यूआर कैटेगरी से हैं उनके अगर यहाँ पे लगभग 90 नंबर भी आ रहे हैं रॉ स्कोर में। सबसे लास्ट वाले ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका हो गया असम हो गया या अरुणाचल प्रदेश हो गया या त्रिपुरा साइड के हो गए, इस तरह के जोन से। ये नहीं कि थोड़ा सा सेंट्रल जोन में भी आपका टचिंग एरिया है तो आपका इतना जाएगा, नहीं, जो भी है इतना आपका बन रहा है 100% लिख के ले लो, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट जो भी हैं जिनके भी 85 तक बन रहे हैं रॉ स्कोर में सेफ, और एससी वाले जो भी भाई हैं 80 नंबर पे सेफ, और एसटी वाले जो भी भाई हैं ये सेफ रहेंगे लगभग 75 से लेके 78। और एक्स सर्विसमैन का तो कट ऑफ बहुत कम जाएगा, इवन आपके 70 नंबर भी हैं या इससे कम भी थोड़े बहुत हैं तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ध्यान से सुनिएगा, रॉ स्कोर पे बात कर रहे हैं हम, ना कि आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद के स्कोर की, क्योंकि नोबडी नोज कि आपके शिफ्ट का कितना नंबर बढ़ेगा। जैसा हमने बताया अगर उतना प्लस करके चल रहे हैं तो आप 100% सेफ रहेंगे। अब सीआर जोन की बात कर लेते हैं जो कि सेंट्रल रीजन में आएगा आपका। क्यूआर कैंडिडेट हैं और आपके इस समय स्कोर बन रहे हैं लगभग 105 से लेके 110।
एकदम सेफ है, 100% श्योर सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अगर आप EWS से हैं या OBC कैंडिडेट हैं, आपका लगभग 100 के अप्रॉक्स या 98 नंबर के अप्रॉक्स इस समय बन रहा है, सेफ है, हो जाएगा सिलेक्शन। SC कैंडिडेट है लगभग 95 नंबर सेफ है, और ST कैटेगरी हैं तो आपके 90 नंबर सेफ स्कोर हैं। अगर एक्स सर्विसमैन है तो आपके 80 नंबर सेफ हैं। बाकी OH, VH, HH कैंडिडेट जो भी हैं जिनके भी 80 नंबर बन रहे हैं एकदम सेफ रहेंगे। एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है थोड़ी डाउन भी देखने को मिलेगी, और PWD की भी जो कट ऑफ है वो डाउन ही देखने को मिलेगी। वो आप सभी जान रहे हैं कि इनकी कट ऑफ कम ही रहती है, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी तो कभी कभी रिजल्ट आ जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लीजिएगा कि इतना नंबर है तो आपका तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन शिफ्ट वाइज भी वेरिएशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि अगर आपके स्टार्टिंग के शिफ्ट है 100% आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप मॉडरेट लेवल के शिफ्ट में है तो थोड़ा 107 या 108 नंबर तक कट ऑफ चली जाएगी रॉ स्कोर में, और अगर हार्ड शिफ्ट में है तो आपका लगभग अगर 98 से लेकर 102 नंबर भी आ रहे होंगे UR से तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इजी शिफ्ट में है तो जैसा कि हमने बताया 107 से लेकर 110 नंबर या 112 ओवर तक पहुंचना है तो बेस्ट है, 100% श्योर सिलेक्शन। इस तरह का सारा प्रोसीजर आपको देखने को मिलेगा। और हवलदार की देखिए 2 तरह की कट ऑफ आपकी रिलीज की जाएगी। पहला आपका 18 से 25 वालों के लिए, 18 से 27 वालों के लिए। तो यहां पे देखा जा रहा है 18 से 25 की कट ऑफ अगर मान लीजिए 120 नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद बनी तो 18 से 27 वालों का 123 हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद। बस इतना 2-3 नंबर का ही फर्क रहता है। एंड अगर हवलदार की बात करें तो हवलदार वाले भाई तो एकदम निश्चिंत रहेंगे। हालांकि फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो आपका स्कोर ज़्यादा ही होना चाहिए, तो जिनके स्कोर इतने हवलदार में भी उनका भी यहाँ फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जैसा कि हम लगातार आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए, इफ यू वांट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ SSC, चाहे आप CGL का एग्जाम दो, CPO का एग्जाम दो, SSC MTS का एग्जाम दीजिए, या GST का SSC जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का एग्जाम दीजिए, तो सारी लेटेस्ट अपडेट आपकी ज्वाइनिंग तक हमारे चैनल देता रहता है। प्लस उसके बाद भी जो भी डिपार्टमेंटल न्यूज़ आती है वो भी हमारे चैनल आपको साझा करता है। तो जरूर से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपका बेनिफिट है। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर कीजिए, तो इससे पता चलेगा कि कितने एस्पिरेंट अवेयर है हमारे चैनल को लेके, उनका जो लाइकनेस है वो बढ़ा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड। जय हिंद। लगे रहिए, 2025 आपके सिलेक्शन का अंतिम ईयर हो।